सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब ने दिया 24 जनवरी 1954 को एक क्रांतिकारी स्पीच। खासकर हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कुछ हटकर है। कारण पहली बार यहाँ पर बाबा साहब अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, साईं भक्त सम्मेलन को। और यूं कहें कि साईं भक्तों को बाबा साहब ने एक बड़ी सीख दे दी, आईना दिखाया। और क्या कुछ कहा बाबा साहब ने साईं भक्तों से, तो ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताने वाले हैं। सम्मानित साथियों, कि आपने अभी तक आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आवाज़ का ऑफिशियल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच आप तक नियमित तौर पर पहुंचा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब के इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय आज का पहले ही हमने आपको बता दिया है कि सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन कार्य अब भावी पीढ़ी के जिम्मे आन पड़ा है। सम्मानित साथियों, आज का बाबा साहब का जो स्पीच है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में खंड 40 पृष्ठ संख्या 324 से 325 तक प्रकाशित है। मुंबई के जेबीआर कॉलेज के मैदान पर 24 जनवरी 1954 को अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि साईं भक्तों को क्या बाबा साहब ने समझाया होगा। आज के स्पीच में हम सीधे ले चलते हैं, क्या कुछ बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा। बाबा साहब कहते हैं कि पूरे आज मूर्ति पूजा, साधु संत, चमत्कार करने वाले व्यक्ति की पूजा ही धर्म बन गया है। अपने धर्म में अब न तो भगवान बचा है, न रिश्ते बचे हैं। आज का समय मानव के अधा पतन का समय है, इसीलिए सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन काम भावी पीढ़ी पर आ पड़ा है। साईं बाबा से प्रत्यक्ष मिलने का या उन्हें देखने का मौका मुझे नहीं मिला है। उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा है, बस इसीलिए आप अगर साईं बाबा के बारे में जानने वाले व्यक्ति को बुलाते तो बहुत अच्छा रहता। साईं बाबा के बारे में मेरा ज्ञान बिल्कुल शून्य है और जितना जानता हूँ वह भी केवल सुनी सुनाई बातें ही हैं। साईं बाबा को गुजरे जमाना बीत गया है, फिर भी उनके भक्त में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साईं बाबा को एक धर्म गुरु के रूप में ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। भारत में धर्म में कई बदलाव आए हैं। पहले यही माना जाता था कि मनुष्य की आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला साधन है धर्म। समय के अनुसार से धार्मिक नजरिया, उद्देश्य और साधना आदि के कारण मूल धारणा में आमूलचूल परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। धर्म के नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए एक दूसरे के लिए आदर भाव निर्माण कर विश्व बंधुत्व का निर्माण करने का साधन माना जाने लगा। धर्म की तीसरी स्थिति है मानवीय जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों की जो व्यक्ति पूर्ति करता है उसकी भगवान की तरह पूजा करना। किसी को सोना चाहिए था, किसी को संतान, कोई संकटों से मुक्ति चाहता था, फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति भगवान बना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भगवान बना। ये आईना दिखाया साईं भक्तों को बाबा साहब ने। उसके बाद कुछ चमत्कार कर दिखाने वाले व्यक्ति की पूजा हो रही है, ये भी आजकल हम देख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कहना पड़ेगा कि धर्म के मामले में हम गलत राह पर निकल गए हैं। इतना ही नहीं, आजकल धर्म के नाम पर रुपया जो आजकल इकट्ठा कर उसे गलत बातों पर खर्च किया जाता है। अभी आगे बाबा साहब इसी स्पीच में बोलते हैं कि जो पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, ये पैसा कहाँ पर खर्च होना चाहिए, किन चीज़ों में खर्च होना चाहिए। बाबा साहब का कभी भी कोई क्रांतिकारी जो स्पीच होता है उसमें कभी भी सिर्फ समस्या को उठाना नहीं होता है, बल्कि अगर बाबा साहब ने समस्या को उठाया है तो उसका समाधान भी वो देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को, भाषण को अंत तक सुनना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया में आज दरिद्रता
और दुख के होते हुए भी इस प्रकार धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा कर उसे ब्राह्मणों पर और उत्सवों पर खर्च करना एक भयंकर अपराध है। तथागत बुद्ध ने इस सवाल पर कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में पंचशील, अष्टांग मार्ग और निर्माण के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उनके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को निम्नांकित 10 तत्वों का अनुसरण करने के लिए कहा है। सोचिए सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बाबा साहब वहां पर भी नहीं चूके। बौद्ध धर्म के बारे में शानदार तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश तार्किक ढंग से, और क्यों ना हो, क्योंकि बौद्ध धर्म ही तो तार्किक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। दुनिया का पहला धर्म अगर कोई वैज्ञानिक धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसलिए बाबा साहब कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, बौद्ध धर्म की बात जरूर करते हैं, क्योंकि वो वैधानिक है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि निम्नांकित 10 तत्वों का अनुसरण करने के लिए कहा है अपने अनुयायियों को तथागत बुद्ध ने। क्या? पहला प्रज्ञा, दूसरा शील, नेखम, दान, वीर, खंति, सच्चा, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। ये जो 10 शब्द हैं सम्मानित साथियों, ये जो 10 तत्वों का अनुसरण करने के लिए तथागत बुद्ध ने कहा, बाबा साहब यहाँ पर अपने भाषण में कह रहे हैं, और इसका मीनिंग भी बहुत तार्किक ढंग से, बेहतरीन ढंग से बाबा साहब ने आज के ही वीडियो में समझाया है। तो इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि प्रज्ञा अर्थात जिससे अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्ञा कहते हैं। शील यानी नैतिक विचार, कोई बुरा काम नहीं करना और अच्छा काम करते रहना, इसको शील कहते हैं। नेखम यानी भौतिक सुखों से अलिप्त रहना। दान यानी किसी प्रकार की अपेक्षा किए बगैर दूसरों के लिए तन मन धन अर्पण करना, इसको दान कहते हैं। वीर यानी धैर्य, कसौटी, शुरू किया गया काम बिना हारे पूरा करना, इसको हम धैर्य कहते हैं। खंति यानी सहनशीलता, द्वेष का जवाब द्वेष से न देना। सच्चा यानी सत्य, हर कोई सत्य बोले, झूठ कभी ना बोले, जो बोलो वह सत्य ही बोलो। बाबा साहब कहते हैं कभी झूठ ना बोलो। ये कौन कहता है? बाबा साहब कहते हैं। तथागत बुद्ध के माध्यम से, तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया, जो 10 तत्व बताए, उसके माध्यम से बाबा साहब इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं। अधिष्ठान यानी मनोनिग्रह, मैत्री यानी प्रेम मित्र के लिए, दुश्मन के लिए, मानव मात्र के लिए हो अथवा प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए। उपेक्षा यानी उपेक्षा, मन जिसमें सुख दुख से परे पहुंचता है और किसी भी परिणाम से विचलित नहीं होता और कर्तव्य परायण बना रहता है, इसको हम उपेक्षा कहते हैं। तथागत बुद्ध की उम्मीद थी कि ऊपर बताए में से अधिकाधिक गुण इंसान आत्मसात करे। इसीलिए पाली साहित्य में कहा गया है कि तथागत बुद्ध ने इस प्रकार दान पारमिता भले सिखाई हो, दान सत्पात्री होना चाहिए, ये उनका आग्रह था। दान देने के लिए दाता तैयार अगर हो भी तो दान जिसे दिया जाना है उसे उस बात से कमतरी महसूस नहीं होनी चाहिए। पद दलितों को एक दिन अपने पैरों पर खड़े रहने में समर्थ करे, वही सच्चा दान है। साधु संतों द्वारा बताए गए तत्वों के अनुसार धन का विनियोग करना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता, अज्ञान, रोग इतना है कि आज के युग में उसे नष्ट करने के लिए इस प्रकार पैसा खर्च किए बगैर उसे धनिकों पर खर्च करना गलत साबित होगा। धनिकों यानी कि जो धनवान ऑलरेडी हैं, जिनके पास पैसा, धन दौलत, खेत, जमीन, जायदाद, बहुत सारा कुछ है, और बावजूद इसके हम समाज का पैसा उन्हीं को पहुंचाएं, उन्हीं की झोली में डालें, उन्हीं तक पहुंचाएं। ये बात बाबा साहब संकेत करते हैं कि पैसा कहाँ पर खर्च होना चाहिए और कहाँ खर्च किया जा रहा है।
इस बात का हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि उन पैसों का उपयोग अस्पताल खोलने में कीजिए, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने में कीजिए, बेकारी दूर करने में कीजिए, छोटे छोटे व्यवसायों का निर्माण करने के लिए, गरीब और अनाथ महिलाओं के लिए पेट पालने के व्यवसाय का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर किया जाए, न कि जो धनिक हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास सब कुछ है यूं कहें, और उन्हीं को हम पैसा लुटाएं समाज का। ये कहाँ का न्याय है? बाबा साहब कहते हैं कि जमा रकम का उपयोग अगर इस प्रकार किया जाए तो उसे अपने काम की वाहवाही होगी। इतना ही नहीं तो साईं बाबा की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहेगी। इस तरह से बाबा साहब साईं भक्तों को संबोधित करते हुए आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के तहत बाबा साहब का स्पीच यहाँ पर समाप्त होता है। सामान्य साथियों, संक्षिप्त जरूर है, सारगर्भित जरूर है, लेकिन एक बड़ा आईना साईं भक्तों को दिखाया। और साईं भक्तों को ही क्यों, हम सभी को बाबा साहब ने मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है कि किस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप बताइएगा। साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखते समय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जय भीम जरूर लिखेंगे आप। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर निर्माण कार्य इस समय चल रहा है वैचारिकी सेंटर का, जिसका SBI अकाउंट IFSC कोड आपको दिया गया है। और इस पर यदि आप चाहते हैं इतिहास में आपका नाम दर्ज हो, यहाँ लगने वाले शिलालेख पर आपका नाम जरूर अंकित किया जाएगा अगर इसमें आप अपना भी अमूल्य धनदान करते हैं। सामान्य साथियों, इसी आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय जय भीम।